हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। शिक्षा विभाग के आगामी प्लान की। तो सरकार के द्वारा, जैसा कि नवीन सरकार बन चुकी है, तो आगामी कार्य की योजना तय कर दी गई है। तो शिक्षा विभाग की भी योजना तय की गई 100 दिवस की, यानी 3 माह में विभिन्न पेंडिंग कार्य निपटाए जाएंगे। अब इसमें नवीन भर्तियाँ भी है, कोई पदोन्नति की बात भी है, इसके साथ ही अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की बात भी है। तो सभी का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखते हैं कि 100 दिन की कार्य योजना क्या है, क्या वास्तव में ये कार्य कर पाएगी और 100 दिवस में कार्य होगा या नहीं। इसके साथ ही तबादलों को लेकर भी अपडेट्स है कि तबादलों की प्रारूप रणनीति भी इसमें तय होगी। तो पूरा विवरण इसमें देंगे। और 100 दिन की कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है, तो क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं देखेंगे इस वीडियो में। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को पूर्ण करना सरकार के लिए एक लक्ष्य है। 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए इनको संकल्प लिया गया है। जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियाँ इनको पूर्ण करना इनका मुख्य लक्ष्य है। और इसके लिए बात करें तो वर्ष 2022 की जो भी बकाया नियुक्तियाँ, चाहे वो व्याख्याता हो, अध्यापक, शारीरिक शिक्षक हो, प्रयोगशाला सहायक हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, ऐसे जो भी रह गए हैं शेष, उनकी बकाया नियुक्तियों को कंप्लीट किया जाएगा 90 दिवस के अंतर्गत। तो सभी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे पहले भर्तियों की बात करें तो 90 दिवस में इनको पूर्ण कर लिया जाएगा। जो भी व्याख्याता है, अध्यापक, तृतीय श्रेणी है, वरिष्ठ अध्यापक है, और भी कई प्रकार की जो भी भर्तियाँ हैं शिक्षा विभाग के अंदर। इसके साथ ही सबसे दूसरा जो पॉइंट इन्होंने अपने टारगेट में रखा है शिक्षा विभाग ने, वो है राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन करके डीपीसी की कार्रवाई करना। तो डीपीसी करने के लिए सेवा नियम संशोधन की कार्रवाई पूर्ण कर व्याख्याता विभिन्न विषय के 10,000 से प्लस की डीपीसी की जाएगी। और इसके लिए प्रधानाचार्य के 6,282 पदों पर डीपीसी की जाएगी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की भी 1,400 पदों पर डीपीसी करनी है। और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया 100 दिवस का, यानी 3 माह में लगभग इनको कंप्लीट किया जाएगा। बात करें तो सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थनाएं जो प्रेषित करना, उससे संबंध में बात करें तो व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अन्य सेवा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करके उनको अर्थना प्रेषित करने का इन्होंने 30 दिवस में जो भी है टारगेट निर्धारित किया है। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अधिशेष शिक्षकों को समायोजन को लेकर, तो इनको भी करना है। अधिशेष शिक्षकों का समायोजन करना है, चाहे वो 6D हो या अन्य विभिन्न स्टाफिंग पैटर्न हो, ये करके रिक्त पदों को भरना है। तो इनके लिए इन्होंने जो तय किया है वो है 100 दिवस की अवधि निर्धारित की है। इसके साथ ही बात करें 6ठी कक्षा पास सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने का इन्होंने संकल्प लिया है, जिसमें कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं के लिए सत्र 2022-23 और 23-24 की गत 2 वर्ष की साइकिलें वितरित करना मुख्य लक्ष्य है। गत 2 सत्रों की पात्र बालिकाओं को कुल 7,31,163 साइकिलों के वितरण का कार्य 90 दिवस में किया जाएगा। बात करें तो आगामी सत्र के लिए कक्षा 6ठी उत्तीर्ण जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए भी साइकिल वितरण के लिए गाइडलाइन तैयार करके प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन व प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को प्रेषित करना है। वो 60 दिवस निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। बात करें तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश की ऑनलाइन व्यवस्था करना, यानी इस बार जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें प्रवेश भी ऑनलाइन किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। इसके लिए आगामी सत्र से प्रवेश के लिए NIC से आवश्यक एक मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा। 60 दिवस इसकी जो है लक्ष्य है, यानी 60 दिवस के भीतर ये कार्य करना है। बात करें तो जरूरतमंद 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने का संकल्प भी लिया गया है, जिसमें मेधावी विद्यार्थियों को 3 वर्षों के बकाया टैबलेट वितरण का कार्यालय आदेश भी जारी करना है। यानी पहले से भी कई बकाया चल रहे हैं 3 वर्षों से, उनको भी मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट वितरण किया जाएगा। इसके लिए निविदा की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 60 दिवस। अब बात करें तो स्थानांतरण को लेकर, यानी ट्रांसफ़र को लेकर भी नीति का संकल्प इसमें लिया गया है, जिसमें पारदर्शी तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण हो। इसके लिए नीति तैयार करने का संकल्प लिया गया है और शिक्षकों के स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट तैयार करना है। और इसके लिए निर्धारित किया गया है समय, वो 30 दिवस यानी 1 महीना सरकार ने लिया है टारगेट। और 1 महीने के भीतर ही वो शिक्षक स्थानांतरण करने का संकल्प ले रहे हैं। और इस प्रकार से नीति तैयार होगी और ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आगे फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के पास ये एक बड़ा मौका होगा और नई सरकार आ चुकी है, तो ट्रांसफ़र करना भी इनके लिए एक अहम मुद्दा है। बात करें तो प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए भी विशेष समिति स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और कमेटी गठन करके विभिन्न समस्याओं को सॉल्यूशन जो भी है किया जाएगा। इसके लिए भी 60 दिवस निर्धारित कर दिए गए हैं। बात करें तो संविदा कार्मिकों को सेवा नियम में संवर्गित करने हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई भी की जाएगी, वो 90 दिवस में की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का संकल्प लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने की कार्रवाई की जाएगी, ये 90 दिवस में की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल
सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम अभी चल रहा है, गुड टच बैड टच वाला प्रोग्राम, जिसमें कक्षा 3 से 8 की बालिकाओं को गुड टच बैड टच की जानकारी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। आगामी जो लक्ष्य निर्धारित 30 दिवस के अंतर्गत विद्यालय में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित होना शुरू हो चुकी है, 1-2 हो चुकी है ये कार्यक्रम। बात करें तो 402 पीएम श्री स्कूलों का मिशन मोड में निर्माण पूर्ण करने का संकल्प भी लिया गया है, यानी पीएम श्री के अंतर्गत जो चयनित विद्यालय होंगे उनमें रिक्त पदों को भी भरना और स्कूलों में आगामी सत्र में बाल वाटिकाएं आरंभ करना, समस्त कार्रवाई पूर्ण करना, ये इनका लक्ष्य है। और साथ ही स्कूलों में सभी शहरों को रिक्त पदों को भरना है। इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के आरंभ यानी नर्सरी के जी प्रैप जैसे हैं बाल वाटिकाएँ हैं, आरंभ करने के लिए रिक्त पदों की स्वीकृति, रिक्त पदों को भरना, वर्कबुक व टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराना, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है और ये 90 दिवस में पूर्ण किया जाएगा, यानी कि 3 माह की आगामी इनकी रणनीति है। तो इसके साथ ही बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किए जाने वाले विभिन्न कार्य गतिविधियों का विवरण दिया गया है और विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग है, जिसमें सर्वप्रथम बात करें तो एक बालिकाओं को साइकिल वितरण का शुभारंभ होगा जयपुर के जिला मुख्यालय की पीएम श्री स्कूल में। और इसके साथ ही ये गतिविधि है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, यानी 14 फरवरी को 2024 को। तो ये सरकार ने आगामी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अपने नीति निर्माण किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में ये कार्य करने हैं। अब जिस प्रकार से 3 माह की योजना तय की गई है, ये आने वाले समय पता चल जाएगा कौन कौन से कार्य होते हैं समय पर। और सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसफ़र का, अधिशेष शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का, नई भर्तियों को निकालने का, उसके साथ ही प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करने का। धन्यवाद।